चुमेगी। शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए हिंदी का जो ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल जो है मॉडल पेपर लाया हूं, जिसमें आपकी जो है ना 2024 परीक्षा में आपको एग्जाम में टोटल 106 प्रश्न रहेगा। 100 क्या रहेगा, 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। अंत तक बने रहिएगा जरूर। आपको आंसर चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा और देखिएगा आप लोग आंसर जो है ना लगाकर कितना आप लोग सही करते हो। ठीक है, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाते चलेगा, है ना, सभी स्टूडेंट को। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए आखिर आपका पैटर्न क्या है। यहां पर आप लोग देख लो 1 से 100 तक आपका क्या, प्रत्येक 219 प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है और आंसर आपको कहां पर देना है, ओएमआर शीट में। फिलहाल आपका ओएमआर शीट क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन। और हाँ, सभी बच्चे ईमानदारी से आप लोग आंसर लगाते चलेगा जरूर। चलिए पहला प्रश्न का आप लोग आंसर लगाओ, अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक कौन है। चलिए जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट, है ना, चैट हो या कमेंट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का एकदम सही और सटीक आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे। और रामधारी सिंह दिनकर जी की जैसे बात हो तो सबसे पहले आपको याद रखना इनका जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुई थी। मृत्यु की अगर बात करें, इनका जो मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस नाम से जाने जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्र कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते हैं। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, और अर्धनारीश्वर की अगर विद्या की बात करें तो अर्धनारीश्वर आपका क्या है, अर्धनारीश्वर आपका जो है निबंध है। ठीक है ना, ये भी आपको बढ़िया से याद रखना है। ओके, और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था, तो याद रखना बिहार के बेगूसराय जिले में, है ना। अगर है ना इनका पूछा जाता है किस जिला में जो है ना रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, तो ये आपको याद रखना बेगूसराय, हम भी बेगूसराय से ही हैं। ठीक है, अगर गांव की अगर बात करें तो सिमरिया। ठीक है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी का जो डिटेल्स है सेम मेरा डिटेल्स है ना, गांव सिमरिया हो गया। अगर पूछा जाए किस राज्य से हैं, तो आपको एकदम बढ़िया से याद रखना, है ना, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय राज्य से हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्र कवि के नाम से। इतने सारे क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन याद रखना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, शिक्षा शीर्षक जो संभाषण जो है इसके वक्ता कौन है, शिक्षा के जो है ना वक्ता कौन है, जे कृष्णमूर्ति जी हैं। और शिक्षा की अगर बात करें ये क्या है, संभाषण है, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें हैं, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, मल्ल जी का मूल नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना क्वेश्चन है मॉडल पेपर में, यहां से आपकी वार्षिक परीक्षा में फिक्स है आपके प्रश्न बनेगा ही बनेगा, है ना। बताओ मल्ल जी का मूल नाम क्या था, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, सभी बच्चे आंसर लगे। मल्ल जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चूज के सबका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 4 है, प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है। प्रगीत और समाज जो है ये आपका क्या आलोचनात्मक निबंध है। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर लगाते जाइए। डेली आपका हिंदी व इंग्लिश की जो लाइव क्लास कितने बजे होती है, रात्रि 9 बजे। आप लोग जरूर जुड़ना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, उसने कहा था जो किस प्रकार की कहानी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसने कहा था आपका कर्म प्रधान क्या है, कहानी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है क्या, सिपाही की मां जो शीर्षक पाठ जो है इसके रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सिपाही की मां जो है ना शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, मोहन राकेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं इनके माता पिता का नाम क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। इनके माता पिता की अगर बात करें, माता का नाम मुकुंदी देवी था एवं पिता का नाम छोटन लाल। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था। रात्रि 9 बजे सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज लेना अति आवश्यक है ताकि एग्जाम का तैयारी एकदम गर्दा हो सके। भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था, है ना, 28 सितंबर, है ना, 28 सितंबर जो है 1907 में इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर कब हुआ, 1907। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्या, सदर नीरा जो है किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। सदर नीरा जो है किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो आपको बढ़िया से याद रखना गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 पूछा जा रहा है क्या, धागर जो शब्द है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या, यूरोप भाषा में क्या होता है। धागर का अर्थ क्या होता है पता है, धागर का अर्थ होता है भारे का मजदूर। ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
भाड़े का मजदूर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 है, चंपारण में गांधी जी की जो चमत्कार की कथा जो है किसने लिखी है? बताओ जरा किसने लिखी है? तो आपको बढ़िया से याद रखना राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 12 है, जयप्रकाश नारायण जी जो है, जयप्रकाश नारायण जिसे किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, क्या लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी, है ना। इनके पत्नी का क्या नाम है? बताओ जरा। जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं कीजिए, अगर आंसर लगाओगे ऑप्शन, है ना, तब आपका तैयारी लेवल और जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करबग जो है, करबग शीर्षक कविता किसने लिखी है? बताओ जरा। करबग के लेखक कौन है? करबग जो है ना, करबग के लेखक कौन है? जयसी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यह क्या? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं? बताओ जरा। सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 15 पूछा जा रहा है, छत्रसाल दशक जो है इसके रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार भूषण जी हैं, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद जी की जो है भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली हिंदी होगा या मगही भाषा होगा? बताओ जरा। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा कौन सी थी? बताइए जरा सभी विद्यार्थी। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, याद है ना, खड़ी बोली हिंदी भाषा थी जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तुमुल कुलाल कला जो शीर्षक कविता जो है ना, इसके कवि कौन है? बताओ जरा, इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 18 पूछा जा रहा है, हेनरी लोपेज कहां के रहने वाले थे? बताओ जरा। हेनरी लोपेज जो है ना कहां के रहने वाले थे? 18 का आंसर लगाओ। ये रहने वाले थे कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? कांगो अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बताइए मेरे शेरो शेनियो, है ना। इसकी भूषण की उपाधि इनको मिला था राजा रूद शाह ने ही दी थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अधिनायक जो है कैसी कविता है? बताओ जरा। अधिनायक जो है ये कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक कविता है, सही जवाब होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। कैसी कविता है? व्यंग्यात्मक कविता, एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 21। आप लोग देखो, अब जो है ना, अब आपका बहाना करने का जो समय था ना आपका खत्म हो गया। आप लोग दिमाग को एक ही सूचना दीजिए। क्या सूचना देना है पता है? आपको दिमाग को देना एक ही सूचना, है ना, नो एक्सक्यूजेज, ठीक है ना। क्या कहना है दिमाग को आपको, है ना, एक ही आपको जो है ना, एक ही आपको सूचना देना, नो एक्सक्यूजेज, मतलब कोई बहाना नहीं। आपको पढ़ाई करने में कोई बहाना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, है ना। गुरुजी का क्लास एकदम मिस नहीं करना है ना। यूट्यूब चैनल का नाम एकदम जबान पे रखिए, कोई पूछे कहां से तैयारी करते हो, एकदम जो है ना डंके की चोट पर करना। एजुकेशन गैलेक्सी से तैयारी करते हैं और 2024 परीक्षा में एकदम क्वेश्चन फोड़ना है, ठीक है ना। क्या करना है? एकदम क्वेश्चन फोड़ के आना, एग्जाम में एकदम गर्दा मचा देना, कलम से क्रांति लाना है, ठीक है ना। तो याद रखना, जूठन जो है इसके हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है, सभी बच्चे आंसर लगे, 21 का सही जवाब क्या होगा? तो जूठन की बात हो रही है ना, और जूठन के हेडमास्टर का नाम है कलीराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ये किस मूर्ति जो है किस रूप में देखे जाते हैं? बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो देखे जाते हैं महामनीषी के रूप में, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है, नामा सिंह जी जो है किस पत्रिका के जो है संपादक रहे हैं? नामा सिंह जी कौन सी पत्रिका के संपादक रहे? तो आपको बढ़िया से याद रखना, आलोचना जो है ना, क्या हो जाएगा? आलोचना के संपादक कौन रहे? नामा सिंह जी, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा, आलोचना। याद रहेगा सभी को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ओके चलिए बोल रहा है क्या यहाँ पर? तन्या कुमारी रहे, सर मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड ऐड हुई है, रूपाली और स्वाति। हमको तो नहीं दिख रही है रूपाली का चैट, आपको दिख रही है क्या? रूपाली चैट करो तो देखते हैं, है ना। तनिया पढ़ने वाली बच्चा अगर आपका दोस्त है, आपको सौभाग्य की बात है कि आपका दोस्त पढ़ने वाली है, ठीक है, और आपको एक सही रास्ता दिखा रही है। हमको तो चैट नहीं दिखा तनिया का, तुम्हारा दोस्त का। तनिया क्लास में है क्या? बताओ एक बार चैट में मैसेज लिख के बताओ। ठीक है, अगर आपने 2 दोस्त को जोड़ी है ना, रूपाली और स्वाति। कहाँ पर है रूपाली स्वाति? हाँ, स्वाति कुमारी तो दिख गई है ना, स्वाति कुमारी दिख गई है ना। सीसी आंसर लगाइए और सर आपका आशीर्वाद दीजिए, है ना। ओके, सब पर आशीर्वाद। हाँ, रूपाली भी दिख गई है। चलो, दोनों बच्चे अगर आपने जोड़ा है तो इसको, है ना,
मॉडरेटर में डाला जा रहा है ना, पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है ना। अगर देखो पढ़ने वाला आपका दोस्तिनी है ना बोलते हो आप लोग, है ना, अपने भाषा में अगर बोला जाए तो दोस्तिनी, लड़का होता है दोस्त होता है ना, तो आपका जो दोस्तिनी अगर पढ़ने वाली है तो तन्या कुमारी, है ना, तन्या कुमारी अगर पढ़ने वाली है तो जाहिर सी बात है उसका दोस्तिनी भी, जो दोस्त है ना, वो भी पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हुआ? नामवर सिंह जी जो है ना, ये किस पत्रिका के संपादक रहे? 23 का आंसर लगाओ मेरे शेरो शेनियो। वेरी गुड एंड वेरी गुड, सबका सही जवाब आ रहा है। आलोचना के जो संपादक रहे नामवर सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी साहित्य का सूर्य पूछा जाए किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का पूछा जा रहा है, सूर्य जो है, सूर्य से आपको याद रखना सूरदास, क्या याद रखोगे? सूर्य से क्या याद रखना? देखो सूर्य जो है, सूर्य से आपको क्या याद रखना? सूरदास याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा? सूरदास याद रहेगा सभी को। ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रोहित भैया को मॉनिटर बना दीजिए। रोहित कहाँ है? चैट दिखेगा तब ना। हाँ रोहित का तो दिख रहा है। चलो जी, क्या बात है, मॉडरेटर बनाने के लिए सपोर्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? सबको बना देंगे ना, सभी बच्चे चैट करते रहो, सबको बनाया जा रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए गुड्डी कुमारी आंसर लगाते जाइए, है ना। अगला प्रश्न क्या है? इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि, है ना, इति जोर आदि, इति जोर, है ना, इति जोर क्या होगा? इति प्लस आदि क्या होता है? इत्यादि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात के क्वेश्चन में 27 है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक जो है, गायक का क्या होगा? गायक, है ना, गय प्लस क्या होगा? अक हो गया गायक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। वेरी गुड, स्वाति हो गया, विपुल हो गया, है ना, अनु भारती हो गई, एंड उसके बाद, है ना, उसके बाद हो गया नीतीश हो गया, है ना। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 28 पूछा जा रहा है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ, है ना, परम प्लस क्या हो गया? परम प्लस क्या हो गया? अर्थ हो गया, है ना, परम प्लस क्या हो गया? अर्थ हो गया, परमर्थ, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। परमार्थ रहेगा लेकिन आपका परमर्थ हो जाएगा, परम प्लस अर्थ, याद रखना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्यार्थी का क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए रोहित हो गए, निशु हो गए, सौरभ हो गए, मुस्कान हो गई, आभा कुमारी, है ना, अंजलि, है ना, और सौरभ, है ना, उसके बाद हो गया अनुज हो गया, अनु भारती, है ना। सभी बच्चे एकदम गर्दा मचा दिए, चैट सेक्शन में तो धुआं छुड़ा दिए, वाह, है ना, क्या बात है। रानी मुखर्जी, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जवाब दो सभी विद्यार्थी। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, है ना। चलिए स्वाति, है ना, और आभा कुमारी, है ना, निशु, चलिए लगभग बच्चे एकदम सही जा रहे हो, सभी बच्चे जो है ना सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मेरे शिरो शनियो। 29 का सही जवाब क्या होगा? विद्यार्थी का विद्या प्लस क्या होता है? अर्थी, विद्यार्थी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 13 प्रश्न है, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? देखो दुर्गम क्या होता है? दुर्गम जो, जैसे कोई भी चीज दुर्गम है तो उसका क्या होगा? सुगम है ना। जैसे कोई भी चीज आपको मिलना दुर्गम है, कोई भी चीज मिलना आसान है, उसको सुगम कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धीरे धीरे सबको बनाया जा रहा है, आप लोग चैट में आंसर लगाते जाओ, मॉडरेटर बनाया जा रहा है। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? 31 का आंसर लगाओ। अनुकूल है, जैसे कोई आपका क्या है? अनुकूल है, इसका मतलब क्या होगा? उसका उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। चलिए रितु कुमार लिख रहे हैं कि सर हम आज से क्लास, हाँ देखो ये कितने बजे से क्लास होती है आप लोग कमेंट में बताओ तो सबसे पहले, आपको पता है कि नहीं है? सभी बच्चे कमेंट बताओ कितने बजे से क्लास होती है हिंदी का। आरोही शब्द का हिंदी व इंग्लिश का क्लास का टाइम बताओ तो सभी विद्यार्थी। आरोही का क्या होता है? आरोही का उल्टा अवरोही होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, है ना, रात्रि 9 बजे होती है क्लास, याद रखना, है ना, रात्रि 9 बजे। जो बच्चे न्यू स्टूडेंट है, हिंदी व इंग्लिश की क्लास रात्रि 9 बजे से होती है, तैयार रहना, ठीक है। अगर नहीं भी अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो चैनल का नाम देख लो, एजुकेशन गैलेक्सी, यूट्यूब में आना सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है। चलो विराग का क्या होगा? विराग शब्द का विलोम क्या होगा? बताओ 33 का आंसर क्या होगा? विराग, है ना, विराग का होता है अनुराग। विराग का क्या हो जाएगा? अनुराग हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तन्या कुमारी, है ना, तन्या कुमारी ब्रिलियंट विद्यार्थी में से एक है,
है ना, टॉपर लिस्ट में रहती है हमेशा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ जरा। आंखों का तारा होना प्रिय होना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, जैसे क्या होता है जो ज्यादा खाने वाला रहता है ना, उसको कहते हैं क्या, अधिक खाने वाले को कम खुराक मिलता है, उसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। एकदम टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं कैसे होगा ना। कान कटाना, सॉरी कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जैसे कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताओ जरा, 36 का, है ना, चतुर होना। कान काटना यानी चतुर होना, क्या होता है, चतुर होना, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, घी के दिए जलाना, जैसे मान लो है ना आपने अगर फर्स्ट डिवीजन किया और अपने जो है ना अपने आसपास दोस्त यार से एकदम है ना जो आपका 300 प्लस लाया और आपने 400 प्लस लाए हो, ठीक है, ये आपका 400 लिखे, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरा कर्सिव राइटिंग है तो मतलब 400 प्लस लाए तो क्या होगा, घी के दिए जलाओगे कि नहीं जलाओगे, बिल्कुल जलाओगे, यानी प्रसन्नता व्यक्त करना, है ना, ऑप्शन नंबर बी। और मिठाई भी तैयार रखना, हम आएंगे सबसे मिठाई एक एक जरूर खाएंगे, है ना। नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, नगर का क्या होगा, 38 का आंसर लगाओ। नगर का होगा नागरिक, नगर का क्या हो जाएगा, नगर का नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नगर का क्या हो जाएगा, नगर का आपका नागरिक हो जाएगा। और जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे सबका सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, नीलेश, है ना, सिकंदर, है ना, और सचिन कहाँ गया, सचिन चैट सेक्शन में नहीं दिख रहा है। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा बताओ जरा, नीलेश तुम्हारा सचिन नहीं दिख रहा है चैट सेक्शन में, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, सचिन तुम्हारा दोस्त कहाँ गया। आप लोग सभी बच्चे एक दो दोस्त को लाइव क्लास में लाइए ताकि आपका दोस्त और आप में चक्कर हो सके टेस्ट में, है ना। रंग का क्या होता है, रंग का रंगीन, है ना, रंग का रंगीन कहां पर दिखा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो, लड़की फर्स्ट करेगा तो 25,000 मिलेगा, ये नहीं कि तुम, है ना, कितना लिख रहा है, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 25 लाख थोड़ी मिलेगा, 25,000 मिलेगा बस। लड़की सबको 25,000 मिल रहा है, ठीक है ना। और लड़का, है ना, जो जनरल कास्ट में आता है उनको छोड़कर बाकी सभी लड़कों को भी मिल रहा है ना। चलिए आंसर तो ऐसे तो देखो बिहार बोर्ड को जो है ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, सबको एक समान रखना चाहिए, लड़का लड़की, है ना, सबको एक समान रखना चाहिए। आंसर लगाओ, 40 का सही जवाब क्या होगा, मेरा गला थोड़ा खराब है, चलिए आंसर लगाओ। पत्थर जो है ना, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, है ना। पत्थर का क्या होगा, क्वेश्चन में 40 का सभी विद्यार्थी आंसर लगाओ फटाफट, वेरी गुड। पत्थर का होता है पथरीला, क्या हो जाएगा, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होता है, पथरीला, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 41 है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, भारत का क्या होता है, भारत का विशेषण होता है आपका भारतीय, क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, भारतीय, ऑप्शन नंबर ए। जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है बताओ जरा, इसका राइट आंसर क्या हो, जीव जंतु। जीव जंतु के बीच में आपको वियोजक चिन्ह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नीलांबर, है ना, नीलांबर मतलब क्या, नीला है जो अंबर, है ना, उसको नीलांबर कहते हैं, बताओ कौन सा समास होगा 43 का, या नीला है जो अंबर। देखो जब भी कोई है जो विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो आपका कर्मधारय समास लगा देना, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अवयवी भाव समास जिसकी शुरुआत किससे हो, अ से हो, पे से हो, भर से हो, है ना, बा से हो, ये सभी के सभी अवयवी होता है। द्विगु समास किसमें होता है, जिसमें आपका वियोजक चिन्ह दिखेगा, द्विगु समास होगा, है ना, सॉरी वो द्वंद्व समास होगा। और द्विगु समास क्या होता है बताओ, जिसमें संख्या का बोध होता है वो कौन सा समास होता है, द्विगु समासीन होता है ना। जिसमें क्या हो, संख्या, तत्पुरुष क्या होगा, जिसमें कोई विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वो तत्पुरुष होगा। द्वंद्व समास क्या होगा, जिसमें वियोजक चिन्ह दिखेगा, आपको ट्रिक पता। बहुव्रीहि समास क्या हो गया, जो आपका वीआईपी हो गया, जैसे आपके लंबोदर हो गया, गजानंद हो गया, दशानंद हो गया, ठीक है। और जिसमें संख्या का, जिसमें क्या हो, संख्या का बोध होगा, द्विगु समास। कॉन्सेप्ट क्लियर। नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलांबर कर्मधारय समास। अगला प्रश्न 44 क्या है, भरपेट में कौन सा समास है, देखो भरपेट, है ना। अब आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, भरपेट में कौन है, जल्दी जल्दी आंसर करो। रानी मुखर्जी, गुड्डी कुमारी हो गई, है ना, विपुल यादव हो गया, है ना, निशु, नीलेश, है ना। नीलेश तुम्हारा दोस्त नहीं दिख रहा है, बताओ चैट सेक्शन में, है ना, दोस्त नहीं है क्या क्लास में आज, क्या तुम्हारा, चलिए बताओ तो। स्वाति कुमारी, है ना, उसके बाद है ना शहनाज, चलिए स्वाति कुमारी पढ़ने वाली बच्चा लग रही है ना, सही से आंसर लगा रही है, क्या बात है स्वाति, है ना, लगता है ना, तन्या कुमारी का रिकॉर्ड तोड़ेगी तुम ही, है ना। एक स्वाति जुड़ी थी और एक कौन जुड़ी थी, उनका नाम, है ना, स्वाति और कौन थे, चलिए सिकंदर, तन्या कुमारी, स्वाति हो गई, अनु, है ना, और अमोद, है ना।
चलिए अमोद कुमार, अमोद अपना थोड़ा डीपी चेंज कर लेना, मॉडरेटर तो बना दिया हो ना? नहीं है सर। अच्छा अच्छा सर, वो मेरा रूपाली कुमारी, यस यस यस, आ गया। देखो हम देखो जिसका दोस्त रहता है ना क्लास में उसका कंपटीशन बढ़ाते हैं, है ना? क्योंकि अब देखो एक होता है कि जैसे आपने जैसे तन्या कुमारी के दो दोस्त जुड़ी है, अब मान लो अगर तन्या कुमारी का रैंकिंग अगर सपोज करो, है ना, जैसे अभी कौन जुड़ी थी, रूपाली हो गई और स्वाति हो गई, ठीक है, रूपाली और स्वाति है, ठीक है, और तन्या कुमारी अपना दोस्त को एजुकेशन गैलेक्सी बताए। अब तन्या कुमारी अगर मान लो अगर ये दोनों स्टूडेंट रूपाली और है ना स्वाति अगर तन्या कुमारी से आगे निकलेगी तो तन्या कुमारी सोचेगी हमसे ज़्यादा मेहनत कर रही है क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कंपटीशन जब अपना दोस्त यार से करोगे ना, या आपका चैट सेक्शन में अगर कंपटीशन करोगे तब पढ़ने का एक जुनून आपके अंदर आएगा। हम चाहते हैं आप लोग कंपटीशन करो, जितना स्टूडेंट है किसी ने जो आपका टॉपर बनता है उससे कंपटीशन करो, जो टॉप 10 में रहता है किसी न किसी से कंपटीशन आप लोग लीजिए, है ना? अपने आप से लेना कि आज हम पीछे हैं, 10 दिन बाद दिखा देना है कि उससे पीछे नहीं उससे आगे निकलना है। बात समझ में आ रही है? चलो अबा कुमारी सर, साक्षी, साक्षी तो हमको चैट में दिख ही नहीं रही है। लड़का को भी मिलता है 25, हाँ लड़का को 25 नहीं तो 15,000 मिलेगा ना, 15,000 मिल जाएगा लड़का को, ठीक है, और वो भी जनरल कास्ट को छोड़कर, है ना? ये ध्यान रखना है। बड़पेट में कौन सा समाज है? देखो मिले ना मिले कोई बात नहीं है ना, लेकिन बाकी जिसको मिल जाएगा तो उसके लिए बढ़िया है ना, कुछ तो मिलेगा ना। चलो आंसर लगाओ, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? लड़की सबको मिलेगा, है ना? भरपेट की बात हो रही है, ठीक है। तो भरपेट में जिसकी शुरुआत किस से हो? भ से हो, है ना, बड़ से हो, पे से हो, आ से हो, ये क्या होगा? अब ये भी बात समास होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? चिरीमार में पूछा जाए कौन? चिरीमार, चिड़ी से मारेगा तो चिरीमार कहलाएगा, से व्यक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा चलो शिवम कुमार ले गए सर मेरा नाम। चलो सबका नाम ले रहे हैं आप लोग, एकदम आंसर लगाते जाओ, है ना? टेस्ट में तो सबका नाम लिया जाता है ना। सभा शब्द कौन सा लिंग है? 46 का आंसर लगाओ। सभा, सभा स्त्रीलिंग होती है, याद रखना। सभा क्या है? जैसे सभा हो रही है ना, स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? 47 है। जल शब्द में कौन सा लिंग है ना? एक होता है अधजल गगड़ी छलकत जाए, है ना, ओझा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, ये मुहावरा पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो यहां पर बात हो रही जल जो शब्द है, इसमें जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं मिला है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया कीजिए, और जब शेड्यूल लगा रहता है पर नोटिफाई मी का ऑप्शन ऑन कर लीजिए लाइक करके, ठीक है ना। जल जो है ना, जल आपका स्त्रीलिंग है, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दल शब्द में कौन सा लिंग है? दल, है ना, दल आपका पुल्लिंग है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है ना? रुमाल। जैसे आप बताओ, रुमाल से एक आपको ट्रिक देता हूं, है ना, रुमाल से आपको एक ट्रिक देता हूं। जैसे रुमाल अगर बताओ चोरी भी करेगा तो कौन चोरी करेगा? रुमाल सालियन चोरी करेगा, है ना। और जूता कौन चोरी करता है? जूता भी साली चोरी करती है ना। तो मतलब इस तरह याद होगा, और साली क्या होगा? स्त्रीलिंग होगी। बस दिमाग में थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे एकदम याद रहेगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में 50 है। उपवन में उपसर्ग, देखो उपवन, उपवन। अब बताओ ये पहले वन था, जैसे उप लग गया ये आपका उपवन बन गया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। जैसे, है ना, जैसे अगर हम पूछे नवग्रह, ग्रह में था नव, है ना, नव लग गया तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे उसको क्या कहते हैं? उसको उपसर्ग कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना, जो शब्द के पहले आकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन करे उसको उपसर्ग कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? ईमान, है ना, ईमान जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? बताओ जरा, 51 का राइट आंसर क्या होगा? ईमान, है ना। ईमान में देखो क्या आ रहा है, उपसर्ग किसे? जो शब्द के पहले आए। ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ। याद आएगा ना। चलो अगला प्रश्न, सुकर्म, सु प्लस कर्म। देखो कर्म है, पहले कर्म था, अब जैसे भैया सु के साथ मिल गया वो सुकर्म बन गया। तो कौन अर्थ में परिवर्तन किया? सु लगा तभी तो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेरी गुड, सत्यम सिंह का भी सही जवाब आ रहा है ना। मुन्ना भाई वेरी गुड, आपका भी सही जवाब आ रहा है ना। रूही का भी सही जवाब आ रहा है। चलो सबका सही आ रहा है, बाकी सभी मॉडरेटर हैं, है ना, बाकी सभी का भी तो आ ही रहा है ना।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या होगा, प्रकाशित में प्रत्यय क्या होगा, 53 का आंसर लगाओ। प्रकाशित में क्या आएगा, है ना, प्रकाशित में क्या आएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन 54 है, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। देखो अगर एक समय ऐसा आएगा सब मॉडरेटर बन जाओगे, जब नया स्टूडेंट आएगा ना, एक बार उसका नाम का चैट सेक्शन में एकदम नाम लिख दोगे ना, वो सोचेगा आखिर ये चल क्या रहा है, समझ रहे हो, सबको मॉडरेटर बनाया जा रहा है। सपोज को न्यू स्टूडेंट क्लास में जुड़ा, उसका नाम आप लोग एक बार चैट में लिख दोगे ना, ये वो इतना खुश हो जाएगा, कहेगा है ना, तीनों लोग का खुशी उसको मिल जाएगा, लगेगा उसको ऐसा एक पल के लिए, ठीक है। पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा, बताओ 54 का आंसर क्या होगा, पठनीय में क्या होगा, अनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी, है ना। पंकिल में कौन सा प्रत्यय होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट, फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाते जाइए, सभी विद्यार्थी को क्या करना है, आंसर लगाते चलना है। पंकिल में कौन सा प्रत्यय है, 55 का आंसर लगाओ, है ना। प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द क्या लग रहा है, पंकिल, इल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आंसर किसके साथ जाओगे, डी के साथ चलोगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हो, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 56 क्या है, काल के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपके एनुअल एग्जाम में काल नहीं तो पूछा जाएगा कारक, नहीं तो पूछा जाएगा आपका संज्ञा, ठीक है। तो ये तीनों का आपको जवाब देना है। कारक के आपको 8 भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कमेंट में देना है, क्वेश्चन दिया कमेंट के लिए, ठीक है। चलिए 56 का क्या होगा, और काल के कितने भेद होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, याद आया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर, है ना, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताओ 57 का आंसर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, अर्थ के अगर आधार पर पूछा जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हमेशा रहने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, 58 का आंसर लगाओ। हमेशा रहने वालों के लिए एक शब्द होता है शाश्वत होता है, क्या होगा, शाश्वत, याद आएगा सभी को। चलो जी, है ना, रानी मुखर्जी मेरा सर कमेंट देखिए, कमेंट देखेंगे बाद में, आराम से आप पहले क्लास कर लो ना, उसके बाद कमेंट पढ़ेंगे, है ना। जो सब कुछ जानता हो, देखो जो बोलते हैं ना, अरे ये मेरा दोस्त जो है ना 1 नंबर का सर्वज्ञ है, यानी ये नहीं कि सोचना कि सर जी गाली दे रहा है ना, है ना, सर्वज्ञ उसको कहते हैं जो सब कुछ जानता है। 60वां प्रश्न, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, जैसे ईश्वर पे विश्वास तो सबको रखना चाहिए, उसको कहते हैं आस्तिक, है ना, जो नहीं रखता उसको कहते हैं नास्तिक, ठीक है। अगला प्रश्न, सही जवाब किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है ना, चलिए अबा कुमारी लिख रहे सर आप क्लास नहीं लेते हैं ना, हम बहुत सैड रहती है, और सो सैड। देखो होता है क्या पता है, देखो आपको देखो होता है क्या, जैसे हम क्लास ले लिए, ठीक है, एक होता है प्यार, ठीक है। अब ये एक, है ना, ये नहीं है कि वो वाला प्यार समझिए, एक होता है टीचर और स्टूडेंट का प्यार, अलग हुआ। जैसे होता है ना माँ और बेटा का प्यार, है ना, या बेटी माँ का प्यार, पिता बेटे का प्यार, भाई बहन का प्यार, अलग अलग है, सबका कंडीशन, है ना, अलग है। तो जब क्लास डेली करोगे ना, तो एक होता है क्या, जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। जैसे आपसे हम बातचीत करें, आपको क्लास करवा, एक जुड़ाव हो जाएगा। जब क्लास नहीं करोगे ना, मन नहीं लगेगा, लगेगा कुछ ना कुछ अधूरा है जिंदगी में, है ना। तो ये आप जब क्लास कर लिए, आपको संतुष्टि मिलेगा और नींद आएगा एकदम, है ना, एकदम चैन की नींद सोओगे, बात समझ में आ रही है, ये होती है। चलो 61 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण होगा, या ललित निबंध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत जो है ललित निबंध है, और बालकृष्ण भट्ट जी जो है, इनका जन्म कब हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था 23 जून, है ना, 1844 में जन्म हुई थी। अगर मृत्यु की अगर बात करें तो 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको याद रखना। और यह क्या है, इनका ललित निबंध है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 62 का आंसर लगाओ, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए साक्षी लिख रही है सर आपका वीडियो का वेट करते हो, आज तो हमें गर्व महसूस हो रहा है, मेरा विद्यार्थी भी इंतजार करते हैं, वाह, इंतजार सब करते हैं, लेकिन है ना, बहुत अच्छा लगता है हमें। चलिए आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा 62 का, 62 का आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, अभी कुछ कुछ स्टूडेंट बचे हैं, उसको भी मॉडरेटर बनाया जा रहा है ना, रुक जाओ, है ना, मॉडरेटर बनाया जाए। अगर कोई भी स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी को हाइड नहीं करना है, याद रखना, अगर जो भी स्टूडेंट हाइड करोगे उसको मॉडरेटर पद से हटा दिया जाएगा सदा के लिए, ठीक है ना। सर एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में
क्या लिख रहे हो रानी मुखर्जी, तुम्हारा समझे नहीं सर। एग्जाम्पल में हम हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा रैंक और अभी मेरा रैंक क्या है। अरे अच्छा अच्छा ये लिख रही ना, अच्छा हाँ, रानी मुखर्जी को शाबाशी देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी जो है ना एक बार रानी मुखर्जी के लिए जो है ना चैट सेक्शन में लिख दीजिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई दीजिए, क्योंकि रानी मुखर्जी जहाँ तक जब शुरुआत किया था ना, ये टॉप 50 के बाद इनका नाम दिखता था, समझ रहे हो। और टॉप 50 के बाद जब ये एक छलांग मारे, 1 मंथ आई थिंक 2 मंथ से लगातार, व 1 से 2 मंथ जो है लगातार क्लास की, अब ये आती है टॉप 10 में, समझ रहे हो। टॉप 10 में आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, 62 कान से लगाओ, भारत रत्न का मिला था, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ जरा, जयप्रकाश नारायण जी की बात हो ही रही है तो लगल हाथ आप लोग बताओ ये कौन से चैप्टर के लेखक हैं, तो आपको याद रखना है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति की अगर विद्या की अगर बात करें, हाँ, इसकी जो विद्या जो है ये आपका भाषण है, और यह भाषण जो है दिया गया था, है ना, एक गाना सुने होंगे ना, पटना के गांधी मैदान, याद रखना पटना के गांधी मैदान में यह भाषण दिया गया था। और कब दिया गया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 जून 1974 ईस्वी में यह भाषण दिया गया था। किनके द्वारा, लोकनायक, ये एग्जाम में पूछा जाता है लोकनायक के नाम से, है ना, लोकनायक, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण, याद रखना सारा प्रश्न, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए 63 का आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 63 का आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। दिनकर को जो है किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 63 का आंसर लगे सभी विद्यार्थी। चलिए वेरी गुड, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय पे रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रहेगा सभी को, ओके। और जन्म और मृत्यु तो याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में, मृत्यु 1974 में। अगला प्रश्न है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है, बताओ। 64 का आंसर क्या होगा, बताओ बेटा। सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन कैसा है, अच्छा है या नहीं है, आप लोग बता दो। सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन सही है कि नहीं है, रोज होगा, बताओ। रोज 3 बजते, रोज 4 बजते, रोज 11 बजते, ट्रिक याद रखना है ना, एकदम ट्रिक याद रखना, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसा क्वेश्चन मिले रोज लगा देना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। बताओ ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन एकदम सही है कि नहीं है, आप लोग सभी बच्चे बताइए, ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन सही है कि नहीं है, बताओ सभी विद्यार्थी, है ना, बताओ जरा जल्दी से जल्दी, सही है कि नहीं है। सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज का सेशन सही है कि नहीं है डेली, ताकि ऑब्जेक्टिव आपको इसी तरह कवर हो जाएगा। ब्लू टिक दे दिया हूँ, है ना। नया नया बच्चा बहुत जुड़ रहे हैं अभी, लगता है ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसे हैं जिनका ब्लू टिक तो हम पूरा कर देते हैं, फिर न्यू स्टूडेंट आते हैं। चलिए, न्यू स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ना। सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करना है, जो अंत तक जुड़ा रहा वही एक जो है ना सच्चे विद्यार्थी की पहचान होती है ना। गेमिंग रिएक्शन अपना नाम ऐड कर लो अपने नाम पर, ठीक है ना, ताकि दिखे, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। राजेश, राजेश तुम्हारा नाम तो लेते है ना, सैड नहीं होना राजेश, तुम्हारा नाम हमको दिख रहा है ना, टेंशन नहीं लीजिए। चैट करोगे, देखो एक आंसर को 2-3 बार आप लोग चैट सेक्शन में लिखते हो ना, तब हमको उसका नाम ज़्यादा दिखता है, और एक ही बार आप लोग आंसर लिख के छोड़ देते हो ना, तो वो चैट हमको जो है दिखता तो है ही, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर चला जाता है ना, इसलिए मतलब समझो दिखता तो है ये, ना के बराबर दिखता है, ऐसा हो गया। अब जैसे मान लो जैसे 65 है, जितना आपके पास समय है उतना जल्दी जल्दी आंसर लगाओगे तो ज़्यादा दिखेगा ना, है ना। चलो चलिए आंसर लगाओ, क्वेश्चन में 65 का सही जवाब क्या होगा। अरे रे, जीनियस सचिन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश गुरु, अरे रे रे क्या बात है जीनियस सचिन, आज तो संस्कृत का ज्ञाता बन गया क्या। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है क्या, है ना, केवल कष्ट सहकर भी जो है देश की, है ना, सेवा की जा सकती है, किस पाठ की है, 65 का आंसर क्या होगा बताओ जरा, कौन सी पाठ की है, एक लेख और एक पत्र की पाठ की है, और एक लेख और एक पत्र जो है ना, इसके लेखक कौन है पता है, इसके लेखक है भगत सिंह जी, है ना, याद रखना भगत सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, है ना। तन्या कुमारी, तुम्हारा चैट आज अभी दिख नहीं रहा है, तन्या कुमारी, आभा कुमारी तो दिख ही रहा है ना।
चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या 66, 66 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, परंपराशील नाट्य जो है किसने लिखा है, बताओ जरा 66 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना। आभा कुमारी दिख रहा है, तन्या कुमारी अब दिखा, है ना। ऋषिका वर्मा एंड जीनियस सचिन, देखो जीनियस सचिन, है ना, तुम बहुत लेट क्लास में जुड़ता है क्या, है ना। परंपराशील नाटक किसने लिखा है, देखो जीनियस सचिन को आज जो है ना टॉपर से जो है ना देखो रूपाली कुमारी घुसा गई है लगता है तन्या पे, क्या एकदम इमोज भेज रही है ना। चलो है ना, लड़ाई नहीं कर लेना तुम लोग, ठीक है, हम मजाक कर रहे है ना। देखिए लेकिन भेजी है तो बताएं, है ना। प्रदीप कुमार लिख रहा है सर जी खाली, अरे प्रदीप तुम्हारा भी देख रहे हैं, तुम सही जवाब देगा तब तो तुमको देखेंगे ना, जब तुम सही नहीं देगा टॉप 10 में नहीं रहेगा, जो टॉपर बच्चा रहता है उस पर तो बच्चा है ना टीचर का ज़्यादा ध्यान रहता है ना, जैसे जीनियस सचिन है ना, ये अभी देखो क्लास में लेट जुड़े हैं, ठीक है, तो फिर कैसे ध्यान रहेगा, है ना। किसी को मॉडरेटर से हट गया, कौन हट गया मॉडरेटर से, चलो आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, परंपराशील नाटक किसने लिखा है ना। 66 का आंसर क्या होगा, बताओ जरा जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। जगदीश चंद्र माथुर, सबका सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, नो सर मैं कमेंट नहीं अच्छा 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 एक देख रहे हो जो बच्चा क्लास करते हो है ना लेकिन कमेंट नहीं करते ना, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, 2-4 बार शुरुआत और अंत में कमेंट कर दिया करो ताकि हमको दिख जाए कि हाँ आप क्लास में हो, ठीक है ना, और बाकी सभी बच्चे को दिखे कि हाँ आप क्लास में हो, नहीं तो बाद में बोलेगा क्या, है ना, सर जी ये तो क्लास करता ही नहीं और टॉपर कैसे बन रहा है। मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, 1925, ऑप्शन नंबर क्या होगा 67 का क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, है ना, 8 जनवरी 1925 में जन्म हुआ था मोहन राकेश को, बढ़िया से याद रखना। क्वेश्चन नंबर क्या है 68 है, दूसरी परंपरा की खोज जो है ना, दूसरी परंपरा की खोज जो है ना, पुस्तक के रचनाकार कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। राजेश हो गया, विपुल हो गया, रोहित हो गया, नीलेश हो गया, रानी मुखर्जी, प्रदीप हो गया, है ना, अमोद हो गया। चलिए आंसर लगाओ, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, इसके रचनाकार नामत सिंह जी हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जयसी जी के पिता कौन थे, बताओ जरा, जयसी जी के पिता जो थे मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर ए। बस अब कम प्रश्न बच रहा है। अगला प्रश्न क्या है, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, 70 का आंसर लगाओ। आखिरी कलाम के रचयिता जयसी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आर्यन राज, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, पहले आप लोग क्लास कीजिए, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 2-3 दिन कल या परसों से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा चलेगा दोनों, ठीक है। सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिए। तुलसीदास जो ना घर का परित्याग किस कारणवश किया था, है ना, कौन से कारणवश किए थे, पत्नी के फटकार से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 है, भक्ति विमुख, है ना, भक्ति विमुख जे धर्म सब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा, बताओ जरा 73 का, है ना, नाभादास जी, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भूषण जी की भाषा कौन सी थी, बताओ, भूषण जी की भाषा ब्रज भाषा थी, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बढ़िया से याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 75वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त जो है नाटक, इसके नाटककार कौन है, बताओ जरा 75 का राइट आंसर क्या होगा, इसके नाटककार जगदीश, है ना, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, है ना, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए 75 ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 है ना, देखो बात हो रही किसकी रचना है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, बताना है यह किसकी रचना है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अभिमन्यु कुमारी, साक्षी अभिमन्यु अभी तक क्लास में तुम्हारा भी नहीं दिखा, रूपाली कुमारी, गुड्डी कुमारी गेमिंग, है ना, अंजलि, राशिद, है ना, सौरभ, MK रानी, है ना, और ऋषिका वर्मा। चलो ऋषिका वर्मा, बहुत देर के बाद आपका चैट दिख रहा है ना, आंसर नहीं लगाते हैं क्या, चलो जी, वेरी गुड एंड वेरी गुड, है ना। चलिए आंसर दीजिए, लगभग सभी बच्चे एकदम मॉडरेटर बन चुके हैं ना अभी क्लास में, कोई बच्चा मॉडरेटर से बचा हुआ था आप लोग चैट कीजिए तो देख लेते, रूपाली, स्वाति, है ना, उसके बाद कौन है, ऋषिका वर्मा, सौरभ, है ना, लगभग सभी बच्चे जो है ना बन चुके हैं अभी चैट सेक्शन में मॉडरेटर। हाँ यहाँ पर देख लेते हैं, 1-2 स्टूडेंट नहीं बना है, उसको भी बना दिया जा रहा है ना। चलो जब नाम बोलते हैं 1-2 स्टूडेंट नहीं बनाए तो बहुत सारा बच्चा दिखने लगता है, ऐसे कहाँ दिखता है आपका चैट, बताओ। अब सब बन गया और कोई बचा हुआ है क्या मॉडरेटर बनने से, एक और आया, माइंड्स ऑन फायर,
चलो और भी कोई बच रहा है क्या सर? चैट ऑल ब्लू है, हाँ वही तो हम कर रहे हैं। रुको ना, अभी एक सिस्टम हैंग करना है, रुको ना। अब सबका हो गया क्या? और कोई बच रहा है जाना? सभी बच्चे एक बार बताओ। अरे नया नया स्टूडेंट आ जाता, दुर्गा है ना, दुर्गा कुमारी जुड़ी है, सोनाली भारती जुड़ी है ना। और भी कोई बचा है क्या? ठीक है ठीक है। अब देखो नया जो विद्यार्थी आएगा ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुको। तो जो नया स्टूडेंट आएगा ना उसको आप लोग खुद पकड़ लोगे कि न्यू स्टूडेंट है ना। नया विद्यार्थी को खुद पकड़ लोगे आप लोग। अब देखो कोई बच्चा भी है क्या मॉडरेटर से? सर अपना नंबर दीजिए। मेरा नंबर ये है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, ठीक है। जो भी पूछना होगा, अगर हम आपका मैसेज देख लेंगे तो आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब सही है, ओके। अब क्या करना है याद रखना, ठीक है। सर मेरा भी नाम लीजिएगा, जीनियस सचिन। अरे जीनियस सचिन दूसरा नाम से भी मॉडरेटर बनेगा क्या? ये जीनियस सचिन का फेक आईडी है क्या? फेक आईडी है कि नहीं है आपको पता कैसे चलेगा ना? रहने दो, आपको नहीं बनेगा। नाम अपना चेंज कर लो, जीनियस सचिन जो भी दूसरा अगर है नाम, एजुकेशन गैलेक्सी अटैच कर लो ताकि हमें पहचान सके, ठीक है ना। ऐसे नहीं मिलेगा, ओके। अब देखो है ना, अभी कोई भी अगर स्टूडेंट आएगा नया, देखो एक बात समझो तो आप लोग सुनो, क्या करो है ना। जो स्टूडेंट नया आएगा ना, जो न्यू स्टूडेंट दिखेगा, जिसमें नेम है ना, जिसमें नेम ब्लू नहीं रहेगा, एक बार सभी बच्चे एकदम जो है ना वेलकम वेलकम वेलकम, उसका नाम के साथ वेलकम लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी विद्यार्थी हो, जैसे मान लो रोहित हो गया है ना, तो रोहित जैसे जुड़ा है ना, जैसे यहाँ पर क्यूट रूही जुड़ी, तो जैसे इस तरह जो नया विद्यार्थी जुड़ेगा ना, एक बार सभी बच्चे क्या करना है, वेलकम, सब उसका नाम लिख के लिखना। जैसे रूही है, जैसे रूही जुड़ी है, रूही है ना, वेलकम रूही, वेलकम रूही या वेलकम रूही एजुकेशन के लिए एकदम सब बच्चा लिख दोगे। उसको लगेगा वाह, तीनों लोग का जो है ना आनंद इस चैट सेक्शन में मिल रहा है। देखो आप सभी को मस्ती भी करवाते हैं ना, ताकि मेहनत इतना है ना आप लोग करो और मस्ती के साथ करो, ठीक है ना। ऐसा ही करना है, सिस्टम ऐसा ही लागू हो रहा है, ठीक है। देखो क्या एकदम भौकाल मचेगा, ठीक है। उस तीनों लोग का बेचारा का जो है ना एक पल में खुशी मिलेगा, कहेगा जिंदगी में इतना बधाई आज तक नहीं मिला, जब मेरा जन्म हुआ तब भी नहीं मिला इतना बधाई, और आज चैट सेक्शन में मिल रहा है, समझ रहे हो। है ना, ऐसे मजाक किया हूँ, लेकिन फिर भी खुशी तो मिलेगा ना। ओके चलिए शुरुआत कर दे। देखो किसकी रचना है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास मुझ पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया। ये बताना किसकी रचना है, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, या पूछा जा रहा है क्या है ना सहोज बाई की बात हो रही है। बताओ 76 का राइट आंसर क्या होगा, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 76 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोधि की रचना कौन सी है। बताओ जरा, गजानन माधव मुक्तिबोधि की रचना जो है वो आपका जन का चेहरा एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा 20 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 78 है, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए सुहानी कुमारी जुड़ी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत जो है ना बधाई हो सुहानी कुमारी, है ना, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। आज लगता है अभी फर्स्ट क्लास में जुड़ी हो क्या, है ना, दिल्ली क्लास कीजिए एकदम भौकाल तैयारी। तो सुहानी कुमारी को मेरी तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट क्लास में जुड़ने के लिए। दूध शब्द कौन सा संज्ञा है, बताओ जरा। 78 का आंसर लगाओ, है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ 78 का। चलिए जी बहुत बढ़िया, चलो जी बहुत सुंदर, सबका असर है ना ओरिजिनल है, ठीक है, लगा दिया हूँ ब्लू टिक, ओके। चलिए जी वेरी गुड एंड वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे एकदम सुहानी वेलकम लिख दिए क्या, यस सर सुहानी वेलकम। चलो जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एकदम बधाई दे दो नए नए स्टूडेंट का, है ना। दूध और आंसर भी लगाते जाओ, एकदम मजा भी आएगा चैट सेक्शन में। 78 का क्या होगा, दूध जो है ना, दूध की बात हो रही है ना, दूध क्या है बताओ जरा। 78 का दरवाचक हो जाएगा, दूध क्या होगा, दरवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा है, 79 का आंसर लगाओ। मित्रता जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में सभा है ना, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आंसर दो इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, है ना, सभा शब्द जो है ना कौन सा संज्ञा है, 80 का आंसर लगे सभी विद्यार्थी। सभा से क्या पता चला है, सभा एक आदमी का तो नहीं होता ना, समूहवाचक हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। याद आएगा सभी को? चलिए जी आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है 81 में प्रश्न है फरवरी शब्द में कौन सा संज्ञा है? 81 का आंसर लगाओ। फरवरी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दो 82 का आंसर लगाओ। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्ज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है 83 है ना। ओट चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ जरा जल्दी जल्दी, है ना। ओट चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 83 का राइट आंसर क्या होगा? ओट चबाना यानी क्रोध प्रकट करना। क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 84 में प्रश्न है दूध है ना खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खून का घूंट पीना इसका मतलब होता है गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना यानी गुस्सा पचा जाना, ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, है ना। अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 85 है ना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ जरा। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ना। ये होता है आपका कठिन कार। क्या होगा? कठिन कार, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही जवाब है। 86 में प्रश्न है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, है ना। क्या नाम है? मधु हेमा जुड़ी है एंड सौरभ कुमार जुड़े हैं। बहुत बहुत नए बच्चे जुड़ना शुरू हो चुके हैं, है ना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 86 का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। मुट्ठी में करना यानी वश में करना, किसी को वश में करना यानी उसको कहते हैं मुट्ठी में करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है 87 में प्रश्न है हंसते मेरा, है ना। हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हंसी खेल समझाना मुहावरे का अर्थ होता है ना साधारण काम समझाना, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, क्वेश्चन 88 है लाजवाब। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? बताओ। 88 का आंसर लगाओ। लाजवाब आपका अविभाज्य समास है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरंगा शब्द में, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में आपका हो जाएगा 3 संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न क्या है ना चतुरानन, है ना। चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? बताओ जरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 90 का आंसर लगाओ। चतुरानन जो आपका बहुवचन समास है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, है ना, रोग पीड़ित जो है ना, रोग पीड़ित मतलब क्या है? लोग जो है रोग से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, से का लोप हो रहा है, तत्पुरुष समास होगा, है ना। अगला प्रश्न क्या है? आयात शब्द का विलोम क्या होगा? 92 का आंसर लगाओ। आयात क्या होता है? निर्यात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब आप इसके बाद टेस्ट होने वाला है। नास्तिक शब्द का विलोम क्या होगा? नास्तिक है ना। आस्तिक, नास्तिक आस्तिक, है ना। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, जो नहीं रखता उसको नास्तिक कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? उमस का मतलब क्या? उमस मतलब हुआ गर्मी, गर्म, है ना। अब इसका उल्टा क्या होगा? बताओ। 94 का। अब बताओ किसको, जिसको गर्मी लगेगा उसको ठंडक की आवश्यकता है, हाँ। जिसको गर्मी लग रहा है उसको वो क्या चलेगा? पंखा चलाएगा कि नहीं चलेगा? बस वही है, उमस गर्म होता है, उसका ठंडक, ऑप्शन नंबर ए। उल्टा पूछा गया था ना। गरीब का क्या होगा? गरीब का क्या होगा? अमीर। देखो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर में कौन सा क्वेश्चन छापा है ना, जिसके सिर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 96 का आंसर लगाओ। उसको कहते हैं चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जिसके हाथ में जो है ना चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र होता है उसको चक्रपाणी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 98 है ना। गोद लिया हुआ पुत्र जो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 98 का आंसर लगाओ। गोद लिया हुआ पुत्र को कहते हैं दत्तक पुत्र कहते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 99 में प्रश्न है ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब दो। 99 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। अब इसके बाद आपका टेस्ट होगा, सभी बच्चे टेस्ट के लिए तैयार हो? बताओ। चलिए 99 का आंसर लगाओ। ज्ञानोदय जो है ना, ज्ञानोदय जो शब्द है ना इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? ज्ञानोदय का होता है ना, ज्ञान प्लस क्या होगा? ज्ञान प्लस क्या होता है? उदय, है ना। ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, ज्ञानोदय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आखिरी प्रश्न है और आप लोग 100 बच्चे जुड़े हुए हैं आज के सेशन में, है ना। और बाद में तो देखते हैं 2000 3000 10,000 बच्चा देखता है ना, और सेंटअप में तो 80 हज़ार बच्चा देख रहा था वीडियो, है ना। तो सेंटअप में मेहनत किया और फिर अभी मेहनत नहीं करोगे तो एनुअल एग्जाम में फिर गड़बड़ा जाओगे, है ना। जो बच्चा लगातार मेहनत करेगा उसी को तो सफलता कदम चूमेगी, है ना। आप आधा अधूरा मेहनत करोगे फिर एग्जाम में तो फिर कमाल नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे छात्र, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक दिन क्लास करोगे और अगले दिन नींद खींचोगे, कहोगे ओफ आज तो एकदम रेस्ट लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, एकदम लगातार मेहनत करना है, ठीक है ना। क्या करना है? लगातार मेहनत करना है, ओके। चलो जी, चलिए सभी बच्चे एकदम तैयार हैं? बताओ टेस्ट लगाना है कि नहीं लगाना है? बताओ आप लोग। यस यस, इतना जोश है ना। हाउ इज जोश मेरे शेरों शेनियों?
बताओ आप लोगों का जोश इतना अगर कम रहेगा तो ऐसे में काम कैसे चली, बताओ ऐसे में काम कैसे चली, है ना, ऐसे में काम कैसे चली मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे में काम कैसे चली। न्यू स्टूडेंट हैं तो स्वागत है आप सभी का, ठीक है। चलो हो गया, अब जो है ना आपका टेस्ट ही होगा। आप लोग धरफरा क्यों रहे हो, आपका टेस्ट ही होने वाला है, ठीक है। टेस्ट का रुक जाओ, लिंक पहले ही अपडेट कर देता हूँ, है ना, और देख लेते टेस्ट है कि नहीं है इसमें। एक मिनट, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन कर लो, उसके बाद टेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा 2 मिनट, ठीक है। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, जो पुरुष में उत्तम हो उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो बच्चा टेस्ट लगाओगे रैंकिंग में मिलेगा। आप सभी के लिए 2024 परीक्षा के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट निबंध हम आपको बताते थे, है ना। देखो प्रदूषण की समस्या आपकी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, गैस है ना, जो आपके पूछे जा सकते हैं। संचार क्रांति इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और नारी इंपॉर्टेंट है। ये 3 आपको जो है ना एकदम तैयार कर लेना, है ना, और जनसंख्या विस्फोट भी कर लेना। ये 4 में से एक क्वेश्चन आपका जो है ना एनुअल एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है, फिक्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है क्या, प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको पता ही है ना, 2 चौका 8 नंबर ऐसे पूछा जा रहा है ना। उसके बाद है क्या, पत्र लेख तो आपको सिखाई दिया ना, लिखने के लिए 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको तैयारी कर लेना। ये सबका क्लास जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब एक ही साथ आपको हम तैयारी करवाएंगे, है ना। आप लोग बता दो क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ होना चाहिए, बताओ दो जल्दी जल्दी, क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, है ना, एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ होना चाहिए, बताओ सभी विद्यार्थी। और आप लोग बताओ टेस्ट के लिए तैयार हो, बस 2 मिनट आप लोग वेट करो, टेस्ट का लिंक हम अपडेट करेंगे तब आप लोग टेस्ट लगा पाओगे, है ना। चलिए, साक्षी हो गया, गौरव हो गई, अबा कुमारी हो गई, है ना। सर फिजिक्स वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, फिजिक्स का भी मिल जाएगा सर्टिफिकेट। पहले क्लास तो आप लोग अंत तक पहले हिंदी टेस्ट लगा लो, ठीक है। उसके बाद जो फिजिक्स में भी टॉपर थे, है ना, वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है।